नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं, वो है अभी उत्तर प्रदेश में टीजीटी और पीजीटी के पदों पे क्या है, भर्ती के लिए नोटिफिकेशन वो जारी हो चुका है। यानी यूपी एसई एसएसबी टीजीटी एंड पीजीटी रिक्वायरमेंट 2020 के बारे में हम क्या इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कशन करेंगे। तो अभी ये भर्ती का आपका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं कि जो उत्तर प्रदेश में टीजीटी और पीजीटी की जो भर्ती है उसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, सैलरी क्या होगी, इनके एग्जाम सेंटर कहाँ होंगे और जो आपका टॉपिक वाइज या फिर सब्जेक्ट वाइज आपका जो सिलेबस है उसके बारे में भी क्या हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। तो ये जानकारी क्या है, जितने भी आपके मन में डाउट है वो सभी डाउट आपके क्लियर करेगी। तो जानकारी किस चीज़ के बारे में आज की आपकी कि उत्तर प्रदेश में क्या अभी यूपी एसई एसएसबी टीजीटी पीजीटी वैकेंसी 2020 यानी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज ने टीजीटी पीजीटी शिक्षकों की 15,508 पदों पे क्या वैकेंसी निकाली है। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी के 12,913 और प्रवक्ता यानी पीजीटी के 2,595 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आपको क्या है, कहाँ पे करने होंगे, www.upsessb.organization या फिर परीक्षा.up.nic.in पर जाकर किया जा सकता है। आवेदन की अंतिम तिथि 27 नवंबर है। टीजीटी और पीजीटी पद की परीक्षा अलग अलग तिथियों में होगी, इसलिए योग्य अभ्यर्थी वो दोनों पदों के लिए अलग अलग आवेदन कर सकते हैं। टीजीटी पीजीटी अध्यापकों शिक्षकों की भर्ती 4 साल बाद क्या है, जबकि प्रधानाचार्य की नियुक्ति प्रक्रिया 7 साल बाद शुरू होने जा रही है। पहली बार इन भर्तियों में आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों को 10% आरक्षण मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसी डिटेल के बारे में। यानी जो यूपी एसई एसएसबी टीजीटी पीजीटी वैकेंसी डिटेल है उसके बारे में अगर सबसे पहले बात करें तो टोटल पोस्ट आपकी 15,508 पोस्ट है। इसमें 12,913 पोस्ट है वो किसकी है, टीजीटी की। तो सबसे पहले बात करते हैं कैटेगरी वाइज। हिंदी के जो है पद आपके 1742 पद है वो मेल के लिए, फीमेल के लिए 214 पद है। मैथमेटिक्स के 1822 है मेल के लिए, फीमेल के 167 पोस्ट है। होम साइंस के 611 पोस्ट है और मेल के लिए और 160 है फीमेल के लिए। उर्दू के 65 पद है वो मेल के लिए, 12 पद है वो फीमेल के लिए। इंग्लिश के 1587 पद है वो मेल के लिए, 196 पद है वो फीमेल के लिए। ड्राइंग के 710 पद है वो मेल के लिए, 103 फीमेल के लिए। सोशल साइंस के 1392 मेल के लिए, 186 वो फीमेल के लिए। स्टिच के लिए 19 पद है वो मेल के लिए, 4 पद फीमेल के लिए। संस्कृत के 938 पद है वो मेल के लिए, 97 पद है वो फीमेल के लिए। साइंस के 1741 पद है वो मेल के लिए, 202 पद है वो फीमेल के लिए। कॉमर्स के 127 पद है वो मेल के लिए, 8 पद है वो फीमेल के लिए। एग्रीकल्चर के 184 पोस्ट है वो मेल के लिए, 1 पोस्ट है वो फीमेल के लिए। फिजिकल एजुकेशन के 497 पद है वो फीमेल मेल के लिए, 48 पद है वो फीमेल के लिए। म्यूजिक प्लेइंग के लिए 6 पोस्ट है मेल के लिए है, 14 पोस्ट है वो फीमेल के लिए। सिंगिंग म्यूजिक के लिए 10 पोस्ट है वो मेल के लिए है, 50 पोस्ट है वो फीमेल के लिए। इस तरह से आपके 11,451 पोस्ट है वो मेल के लिए, टोटल 1462 है वो फीमेल के लिए है। अब बात करते हैं पीजीटी के जो 2595 पोस्ट है वो उनके बारे में। तो हिंदी के 363 पद है वो मेल के लिए, 47 पद फीमेल के लिए। मैथमेटिक्स के 98 पद है वो मेल के लिए, 1 पद फीमेल के लिए। होम साइंस के 2 पद मेल के लिए, 11 पद है वो फीमेल के लिए। इकोनॉमिक्स के 143 पद है वो मेल के लिए, 28 पद है वो फीमेल के लिए। हिस्ट्री के 68 पद है वो मेल के लिए, 22 पद है वो फीमेल के लिए। इंग्लिश के 269 पद है वो मेल के लिए, 28 पद फीमेल के लिए। ड्राइंग के 49 पद मेल के लिए, 27 पद फीमेल के लिए। सिविक्स के 153 पद है वो मेल के लिए, 30 पद फीमेल के लिए। जियोग्राफी के 250 पद है वो मेल के लिए, 8 पद फीमेल के लिए। फिजियोलॉजी के 35 पद मेल के लिए, 12 पद है वो फीमेल के लिए। पेडागोजी के 25 पोस्ट है वो मेल के लिए, 5 पोस्ट है वो फीमेल के लिए। सोशियोलॉजी के 67 पद है वो फीमेल के लिए, 11 पोस्ट है वो फीमेल के लिए। संस्कृत के 232 पोस्ट है वो मेल के लिए, 34 पोस्ट है वो फीमेल के लिए। बायोलॉजी के 108 पद है वो मेल के लिए, 6 पोस्ट फीमेल के लिए। फिजिक्स के 148 पोस्ट है वो मेल के लिए, 10 पोस्ट फीमेल के लिए। केमिस्ट्री के 160 पद है वो
मेल के लिए, 11 पद है वो फीमेल के लिए। फिजिकल एजुकेशन के 11 पद है वो फीमेल के लिए, 2 पद है वो फीमेल के लिए और 11 पद है वो मेल के लिए। कॉमर्स के 45 पोस्ट है वो ओनली मेल के लिए। एग्रीकल्चर के 38 पद ओनली मेल के लिए। मिलिट्री साइंस के 10 पोस्ट मेल के लिए। लॉजिक के 7 पोस्ट मेल के लिए। म्यूजिक प्लेइंग के 9 पद है वो फीमेल के लिए। सिंगिंग म्यूजिक के 12 पद है वो ओनली फीमेल के लिए। तो इस तरह से आपके भर्ती का आपका जो पोस्ट है उसका विवरण हो गया। अब बात करते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती 2020 के लिए क्या है पात्रता मानदंड क्या होने चाहिए, यानी एजुकेशनल जो आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। यूपी टीजीटी पीजीटी शिक्षक जॉब 2020 के लिए शैक्षणिक योग्यता है वो टीजीटी के लिए क्या होगी, आवेदक के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से स्नातक की डिग्री और बीएड या अन्य समकक्ष प्रशिक्षण प्रमाण पत्र होना चाहिए। पीजीटी के लिए उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में मास्टर डिग्री और बीएड की उपाधि होनी चाहिए। अब बात करते हैं आपकी आयु सीमा क्या होनी चाहिए। तो 1 जुलाई 2020 को क्या है, उम्मीदवार की न्यूनतम आयु वो 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम आयु सीमा वो आपकी 60 वर्ष हो सकती है। अब बात करते हैं आपकी टीजीटी भर्ती के लिए आपकी महत्वपूर्ण तिथियां क्या क्या है। ऑनलाइन आवेदन का भाग 1 पंजीकरण प्रारंभ की तिथि है वो 29 अक्टूबर से शुरू होगी। शुल्क जमा कराने की प्रारंभ तिथि है वो भी 29 तारीख से शुरू होगी। लास्ट डेट आपकी है वो 27 नवंबर है और फीस की भी 27 नवंबर है। और भाग 2 की जो सबमिट अंतिम तिथि है वो 30 नवंबर की आपकी लास्ट डेट है, यानी आपको 30 नवंबर से पहले पहले आवेदन कर देना है। अब बात करते हैं यूपी एसई एसएसबी पीजीटी टीजीटी ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस के बारे में, यानी आपका आवेदन शुल्क कितना लगेगा। जनरल के लिए 750 रुपये, एससी के लिए 450 रुपये, एसटी के लिए 250 रुपये, ओबीसी के लिए 750 रुपये, ईडब्ल्यूएस टीजीटी के लिए 450, ईडब्ल्यूएस पीजीटी के लिए 650 रुपये आपकी फीस होगी। चलिए बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, यानी यूपी टीजीटी और पीजीटी का जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस हो क्या होगा। रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसका आपका क्या मेरिट लिस्ट में 85% है वो मार्क्स जोड़े जाएंगे। इंटरव्यू का जो वेटेज होगा आपका वो 10% होगा। फिर आपका स्पेशल क्वालिफिकेशन का 5% के आपके जोड़े जाएंगे। इस तरह से कि आपकी 100% से आपकी मेरिट लिस्ट निकलेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं आप एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो एग्जाम पैटर्न में आपसे क्या है, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आएंगे, जनरल इंग्लिश के, न्यूमेरिकल एबिलिटी के, और साथ में आपका जो आप जिस विषय से आपके एग्जाम देना चाहते हो, यानी आपका जो विषय है बीएड का, यानी उर्दू का हो गया या फिर इंग्लिश हिंदी संस्कृत जो भी आपका है उसका होगा। और आपका वेटेज है वो 85% इसमें क्या है जोड़ा जाएगा। तो चलिए बात करते हैं अलग अलग आपका जो सिलेबस है उसके बारे में। उससे पहले बात करते हैं कि इसका जो एग्जाम पैटर्न है उसकी थोड़ी सी विस्तृत चर्चा करते हैं। टोटल क्वेश्चन होंगे टीजीटी के लिए 125 क्वेश्चन होंगे, पीजीटी के लिए भी 125 क्वेश्चन होंगे। टाइम आपका 2 घंटे का होगा। टोटल मार्क्स है वो 500 नंबर का होगा टीजीटी का और 425 का होगा पीजीटी का। इसके अलावा अगर बात करें कि क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, प्रति क्वेश्चन मार्क्स होंगे आपके 4 मार्क्स होंगे। वो किसके लिए होंगे, आपके टीजीटी के लिए 4 मार्क्स होंगे और पीजीटी के लिए आपके 3.72 मार्क्स होंगे। यहाँ पे 4 गलत दे रखा है, 3.72 होंगे। यहाँ पे आपका नंबर होगा एक क्वेश्चन का सही करने पर। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। रिलेटेड सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे, जनरल एबिलिटी, और दोनों में क्या सेम होंगे। अब बात करते हैं यूपी एसई एसएसबी यानी उत्तर प्रदेश जो आपकी शिक्षक भर्ती है टीजीटी और पीजीटी की, उसके लिए आपका जनरल नॉलेज का सिलेबस क्या क्या होगा। तो उसमें हिस्ट्री आएगी, कल्चर होगा, स्पोर्ट्स होंगे, जियोग्राफी, जनरल पॉलिटी, करंट इवेंट्स, हिस्ट्री रिलेटेड यूपी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक सीन और साइंटिफिक रिसर्च। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश टीचर सिलेबस फॉर इंग्लिश। इंग्लिश के लिए आपका सिलेबस क्या होगा, इडियम, वर्ब, एडवर्ब, आर्टिकल, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ग्रामर, fill in blank, synonyms, tense, antonyms, unseen passage, vocabulary, comprehension, error correction, phrase, subject verb agreement, sentence rearrangement। तो ये हो गया आपका इंग्लिश का। अब बात करते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी टीचर सिलेबस 2020 यानी क्वांटिटी एप्टीट्यूड के लिए आपका सिलेबस क्या होगा। तो इसमें सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम, टाइम, वर्क, सेंटेंस, प्रॉब्लम ऑन एज, स्ट्रीम्स, टाइम एंड डिस्टेंस, एवरेज, पाइप,
इंटरेस्ट और परसेंटेज और डीआई, इससे संबंधित आपके क्वेश्चन होंगे। अब बात करते हैं जो आपके रिलेटिव सब्जेक्ट होंगे कौन कौन सा। सबसे पहले हिंदी का, यानी हिंदी के सब्जेक्ट में क्या पूछा जाएगा, हिंदी साहित्य का इतिहास और गद्य साहित्य का विकास, काव्य शास्त्र जिसमें अवयव भेद रस छंद अलंकार काव्य गुण काव्य दोष शब्द शक्तियाँ होंगी, भाषा विज्ञान हिंदी की उपभाषाएं विभाषाएं बोलियां हिंदी शब्द संपदा हिंदी की ध्वनियाँ, व्याकरण में क्या क्या पूछा जाएगा, हिंदी की वर्तनी संधि समास लिंग वचन कारक विराम चिन्हों का प्रयोग पर्यायवाची विलोम वाक्यांश के लिए एक शब्द वाक्य शुद्धि मुहावरा लोकोक्ति। फिर आपका संस्कृत साहित्य होगा, इसमें संस्कृत साहित्य के प्रमुख रचनाएं उनकी रचनाएं भास कालिदास भारवी माघ दंडी भावभूति श्रीहर्ष मम्मट विश्वनाथ राजशेखर से संबंधित। व्याकरण से क्या है, संधि स्वर संधि व्यंजन संधि विसर्ग संधि समास विभक्ति उपसर्ग प्रत्यय शब्द रूप धातु काल अनुवाद। अब बात करते हैं आपका संस्कृत का सिलेबस क्या क्या पूछा जाएगा, यानी अगर आप संस्कृत से दे रहे हैं तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, इसमें खंड क्या में साहित्य परिचय होगा, गद्य पद्य नाटक, तो इससे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। संस्कृत वाड्मय में प्रतिबिंबित भारतीय दर्शन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, काव्य शास्त्र से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे और भाषा विज्ञान व्याकरण से संबंधित, यानी 4 खंडों से आपका क्या पेपर होगा। 5वां होगा इसमें रचनाएं परिभाषिक शब्द। अब बात करते हैं आपका जो उर्दू का होगा, उर्दू में क्या क्या पूछा जाएगा आपसे, उर्दू अदब की तारीख, फिर असनाफ नजम तारीफ और इर्तिका उर्दू अकादमिया, ये आपके 3 टॉपिक से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछ जाएंगे। आप आराम से क्या इसको पॉज करके आराम से इसको देख सकते हैं। अब बात करते हैं इंग्लिश के लिए। इंग्लिश के लिए आपका क्या क्या आएगा, सेक्शन ए में लैंग्वेज होगा, इसमें क्या होगा एंसियन पैसेज फॉर कॉम्प्रिहेंशन, 2 में क्या हो गया यूजेस टैग टेंस स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन नरेशन वोकेबलरी एंड इडियम एंड फ्रेज। सेक्शन 2 होगा, इसमें लिटरेचर होगा, फ्रॉम ऑफ लिटरेचर एंड फिगर ऑफ स्पीच। इसमें दूसरा पार्ट होगा ऑथर एंड वर्क्स, तो इसमें आपके क्या है टॉपिक होंगे। अब बात करते हैं आपका रिटर्न एग्जाम का सेंटर कहाँ आएगा, तो सेंटर कहाँ कहाँ होंगे, यानी जो उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती निकली है उसमें सेंटर कहाँ कहाँ होंगे, आगरा इलाहाबाद कानपुर गोरखपुर झांसी मुरादाबाद बरेली मेरठ लखनऊ वाराणसी एंड फैजाबाद। इसके अलावा अगर बात करते हैं जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या होगी, तो सैलरी के बारे में बात करें टीजीटी के लिए आपकी 44,900 रुपये से लेकर 1,42,400 रुपये तक आपकी सैलरी होगी। पे लेवल 8 लगेगा, ग्रेड पे आपका 4600 रुपये होगा। फिर आपकी पीजीटी के लिए 47,700 रुपये से आपकी सैलरी शुरू होगी, 1,51,400 रुपये तक आपकी सैलरी होगी। पे लेवल आपका 8 लगेगा इसमें और ग्रेड पे आपका 4800 होगा, यानी आपकी ये सैलरी हो गई। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसमें मैंने आपको बताया कि अभी उत्तर प्रदेश में क्या है टीजीटी और पीजीटी की जो शिक्षक भर्ती निकली हुई है उसके बारे में एक छोटी जानकारी। इसमें हमने डिस्कस किया कि जो उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी की जो भर्ती निकली है उसकी सैलरी क्या है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है और सब्जेक्ट वाइज सिलेबस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा आदि बहुत सारी बातों के बारे में। आशा करता हूँ मैंने आपको जो जानकारी दी वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना है। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ में आपको क्या है इधर एक बेल आइकन दिख रहा है उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नया वीडियो डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या वो जानकारी देख सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत धन्यवाद।